So let me begin with a question. Do we believe that God has kept everything that we need in provision? और क्या हम सभी इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो कुछ हमारे लिए आवश्यकता है, क्या परमेश्वर ने उन सभी बातों के लिए प्रयोजन किया है? So if we don't know, let's go to Genesis chapter 1. और यदि हम नहीं जानते तो आइए हम उत्पत्ति के पहले अध्याय की ओर आते हैं। So who was created the last in the God's creation order? तो परमेश्वर ने जो कुछ रचना की थी, सृष्टि की, उन सब में सबसे अंत में किसकी रचना हुई? We know Adam, right? So Adam and Eve were created on the 6th day. और हम सभी जानते हैं कि वह आदम था, आदम और हवा थे, जिनको परमेश्वर ने 6वें दिन बनाया था। So before Adam was created, God created everything Adam would need. लेकिन परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसके पहले आदम के लिए जो कुछ भी बातों की आवश्यकता थी, उन सभी बातों को परमेश्वर ने पहले बनाया। And even before Adam thought that he would need a companion, God thought and God said, "It is not good for man to be alone. So let him make a companion for him and give." और जब आदम को यह भी एहसास नहीं था कि उसके लिए एक सहायक के रूप में उसके लिए एक साथी की आवश्यकता थी, परंतु यह भी जरूरत जो परमेश्वर ने जाना, परमेश्वर ने अपने समय पे कि जब कहा कि मनुष्य का अकेले रहना अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए उपयुक्त सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, और हवा को तब बनाया। Yeah. So before even he thought, so God gave Eve to Adam. इसके पहले कि आदम हवा के विषय में या साथी के विषय में विचार भी करता, परमेश्वर ने उसको हवा ला कर दिया। And brothers and sisters, God doesn't change, and neither his order changes. अब भाई और बहनों, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, ना ही उसके जो तरीके होते हैं वो बदलते हैं। And it's the same for us. So before even we were born, God has created, God has prepared everything that we need. और यह बिल्कुल हमारे साथ भी वैसे ही हुआ कि जब हमारा जन्म हुआ, हमारे जन्म से पहले जो कुछ भी हमारे लिए आवश्यकता थी जीवन के लिए, वह सारी बातों को परमेश्वर ने रखा। Yeah. And we understand Adam and Eve, they did not lack anything as long as they were in the Garden of Eden. और हम सभी जानते हैं कि जब तक वह उस अदन की वाटिका में थे, तब तक आदम और हवा को किसी भी वस्तु की कमी घटी नहीं हुई। And so is with us. As long as we are in Christ, we have everything in Christ. तो वैसे हमारे साथ भी होता है कि जब तक हम मसीह यीशु में बने रहेंगे, तब तक हमें जो कुछ भी आवश्यकता है वो हमें उपलब्ध होती रहेगी। But why did God create us in the first place? Why was all this creation? लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य क्या था इस सारी सृष्टि के पीछे, रचना के पीछे, कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है? And so brothers, this word has really blessed me. Colossians 1:16. और भाई और बहनों, यह जो वचन है कुलुस्सी अध्याय 1 और वचन 16, इसने मुझे अद्भुत रीति से आशीषित किया है। So we read, "For by him all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things have been created through him and for him." और हम पढ़ते हैं कुलुस्सी अध्याय 1 और वचन 16 में, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। So all things, all that we see, all of us and all things that we see and we don't see, everything was created by him and for him. और जो कुछ भी हम देखते हैं हमारे आसपास की वस्तुओं को और रचनाओं को, सृष्टि को, और हम जो कुछ भी जैसे भी हैं, यह सब कुछ परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के लिए सृजा गया है। So we are not our own. So we belong to Christ, as it said in 1 Corinthians 3:23 also. और जैसे कि हम 1 कुरिन्थियों 2:23 में भी पढ़ते कि हम अपने स्वयं के नहीं हैं, परंतु हम मसीह के हैं। We further read in 1 Corinthians 6:19 and 20. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God, and that you are not your own, for you have been bought with a price? Therefore glorify God in your body. और हम 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 और वचन 19 और 20 में भी पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, क्यों इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। So we are created for him and for his glory. तो हमारी रचना परमेश्वर के लिए हुई है, परमेश्वर की महिमा करने के लिए हुई है। So the truth that we belong to Christ has a great comfort, brothers and sisters. और यह सत्य की बात कि हम मसीह के हैं, तो यह हमें बहुत ही सांत्वना देता है।
And when we realize this truth and we surrender our lives to Christ, we will experience His peace. और जब हम मसीह का हमें आभास होता है, तब हम अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करते हैं और तब हम मसीह को अनुभव करते हैं. And when Christ becomes the owner of our body, our mind, our spirit, our possessions, our family, He will take the responsibility of everything. और जब मसीह यीशु हमारे जीवन के, हमारे हर एक वस्तुओं के, बातों के और हमारे प्राण के जब वह स्वामी बनते हैं, तब वह आशीषित होता है. It is said in the corporate world that authority and responsibility go hand in hand. और जो संसार में कंपनियों में जो कायदे कानून है, उसमें ऐसी एक बात कही जाती है कि जो अधिकार होता है, अथॉरिटी एंड responsibility. तो ऐसे कहा जाता है कि अधिकार और जिम्मेदारियां दोनों साथ साथ चलते हैं. So if we surrender to Him, if we give Christ the authority over us, He will also take the responsibility over us. तो यदि हम अपने जीवन को मसीह के हाथों में समर्पित करते हैं और उसके अधिकार के अधीनता में आते हैं, तो मसीह हमारी जिम्मेदारी उठाएंगे. Sometimes we tend to compare ourselves with others. और कई बार हम ऐसे परीक्षा प्रलोभन में पड़ते हैं कि हम अपनी तुलना औरों के साथ में करते हैं. But who are we to do? I mean, who are we to do that? Because we are all created by Him and for Him. हम होते कौन है कि हम अपनी तुलना औरों से करने पर, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के द्वारा सृजे गए उसके लिए. So it was His sovereign choice to create us this way. तो परमेश्वर की यह अद्भुत युक्ति और योजना है जिसके द्वारा उन्होंने हमें ऐसे बुलाया और चुना है. Some are created short and some are long, some are black, some are white, some with long hair, some with no hair like me. और परमेश्वर ने सभी को अलग अलग स्वरूप के अनुसार बनाया कि किसी को कद में छोटा बना दिया, किसी को कद में ऊंचा कर दिया, किसी को मोटा, पतला, काला, गोरा कर दिया, किसी को ज्यादा बाल वाला बना, किसी को कम बाल, जैसे कि मेरे. So all things are for His glory. तो ये सारी बातें परमेश्वर की महिमा के लिए ही है. There is a beautiful verse in Ephesians 1:18. I read it from the Living Translation. The last part of 1:18. I want you to realize that God has been made rich because we who are Christ have been given to Him. और मैं लिविंग अनुवाद से एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, इफिसियों के अध्याय 1 का वचन 18, कि जहाँ पर ऐसे वचन कहता है कि परमेश्वर धनी बनाए गए जब हम परमेश्वर के पास आए. Yeah, it's a wonderful thing, brothers and sisters. God is made rich because of us. तो भाइयों बहनों, वह वचन उस अनुवाद में ऐसे कहता है कि परमेश्वर धनी बनाए गए हमारे कारण. So let us not be discouraged by whatever the physical limitations that we have. तो जो कुछ भी शारीरिक सीमाएं और क्षमताएं हमारे पास है जो कम है, उसके कारण हम दुखी ना हो, निराश ना होने पाए. God is like the potter and we are the clay. और परमेश्वर हमारे लिए कुम्हार के समान है और हम उसके हाथों में मिट्टी के समान हैं. We know all vessels are not created in the same shape and same size, but everything has got a purpose. और हम सभी जानते हैं कि हर एक जो पात्र होता है, जो बर्तन होता है, वह जो अलग अलग आकार और अलग अलग रूप में बनाया जाता है और वह एक जैसा नहीं होता. फिर भी उन हर एक का जो भिन्न होने पर भी एक उद्देश्य जरूर होता है. If you observe a potter, I mean, it is His will. Some He creates in a beautiful manner and some ugly, but everything has a purpose, and no potter creates without any purpose. और हम देखते हैं कि कोई बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन कोई तो बहुत ही बदसूरत दिखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका कोई उपयोग नहीं, परंतु उनके लिए भी एक उद्देश्य है, क्योंकि कुम्हार अच्छा और बुरा सभी के लिए एक मकसद के द्वारा वह बनाता है. In the same way, God has a purpose for all of us. और इसी रीति से परमेश्वर के पास हम में से हर एक व्यक्ति के लिए एक उद्देश्य है. And you know, there's a glorious truth that we are all created in His own image, irrespective of our physical appearance. और एक महिमा में सत्य की बात यह है कि हमारे शरीर में और हमारे आकार में विभिन्नताएं होने के बावजूद वचन कहता है हम सभी परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार बनाए गए हैं. So let's read Genesis chapter 1 verse 26 and 27. Then God said, Genesis 1 26 and 27. Then God said, let us make mankind in our image, according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over the livestock, and over all the earth, and every crawling thing that crawls on the earth.
So God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female, he created them. और हम उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26 और 27 पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। Brothers and sisters, notice here the words that I've underlined here. In the first chapter of the Bible, probably in the first page of the Bible, and God emphasizes 4 times that we are created in his image. अब भाइयों बहनों, मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूँ कि बाइबल के सबसे पहली पुस्तक में उसके पहले अध्याय के लगभग पहले ही पन्ने पर परमेश्वर का वचन हमसे 4 बार इस बात को दोहराते हुए कहता है कि हम उसके स्वरूप के अनुसार रचे गए हैं, बनाए गए हैं। So let us be encouraged, brothers and sisters, by this glorious truth. तो आइए भाइयों और बहनों, इस महिमा में सत्य के द्वारा हम उत्साहित हों। And since we are all created in his own image, and it is also his will that we grow in his image or in his likeness. और हम सभी जैसा कि जानते हैं, हम सभी परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार उसकी समानता में बनाए गए हैं, तो हमारे लिए यह भी चाहिए कि हम उसके स्वरूप में आगे की ओर बनते जाएं, बदलते जाएं। We know when a child is born, he is born in the likeness of a human being. हम सभी जैसा कि जानते हैं, जब एक बच्चे का जन्म होता है तब वह उसका जो स्वरूप होता है वो एक मानव शरीर का स्वरूप होता है। But the child is not born as a full-grown human being. लेकिन वह बच्चा जिसने नया नया अभी अभी जन्म लिया है, वह एक पूरी तरह से विकसित हुए एक मनुष्य मानव शरीर के रूप में वह नहीं पैदा होता। But the child grows to become a matured man or woman. और जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होने लगता है, वह एक पूरी तरह से विकसित पुरुष या स्त्री के रूप में वह बनता है। So in the same way, after we are born again spiritually, we need to grow in the image of Christ. तो वैसे हमारे साथ भी होता है कि जब हम आत्मिक हम नया जन्म पाते हैं, उसके बाद में हमें भी मसीह की स्वरूप में समानता में बढ़ना है। So we need to examine ourselves, brothers and sisters, if we are really growing or we are still like infants. भाई और बहनों, हमें अपने आप को जांचना है और देखना है कि क्या हम वास्तव में मसीह के समानता में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, या अभी हम छोटे बच्चे के समान ही हैं। Are we becoming more sensitive towards sin? क्या हम पाप के प्रति और भी ज्यादा पहले के तुलना में और ज्यादा सतर्क रहते हैं? Is our conscience becoming sharper and sharper day by day, or is it becoming dull? और हमारा जो विवेक होता है, हमारा जो मन होता है, क्या वह दिन प्रतिदिन वह और ज्यादा चोखा होता जा रहा है, या वह सुन ही नहीं पाता? Are we becoming more sensitive to hear the voice of Holy Spirit? और क्या हम सतर्क रहते हैं पवित्र आत्मा की आवाज को और ज्यादा सुनने के विषय में? Are we growing in love towards Jesus and his people? और क्या हम पर यीशु मसीह से और उसके लोगों के और प्रेम में हम बढ़ रहे हैं? So these are some of the questions that we can ask ourselves every day. These questions will help us to understand whether we are growing or not. तो यह प्रश्न हमें सहायता करेंगे स्वयं की जांच करने में कि क्या हम मसीह में वास्तव में बढ़ रहे हैं या नहीं। Because we read in 1 Corinthians chapter 3 verse 1 and 2. पहला कुरिन्थियों अध्याय 3:1-2 देखते हैं। And Paul says, I, brothers and sisters, could not speak to you as spiritual people, but only as fleshly, as infants in Christ. I gave you milk to drink, not solid food, for you were not yet able to consume it. But even now you are not able. और हम पहला कुरिन्थियों 3 का वचन 1 और 2 देखते हैं। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको खा नहीं सकते थे, अब तक भी नहीं खा सकते हो। So let us not be earthly or fleshly minded, but let us be heavenly minded. तो आइए हम शारीरिक और संसारिक मन वाले ना बनने पाए, परंतु हम आत्मिक और स्वर्गीय मन वाले बने। Let us have the constant desire in our hearts to grow in Him. कि हमारे अंदर हृदय में एक लगातार ऐसी इच्छा उमड़ती रहे कि हम उसके समान, उसके स्वरूप में बनना चाहते हैं।
like how every parent wants their children to grow, our Heavenly Father also wants us to grow. और जैसे कि हर एक माता पिता की यह इच्छा होती है कि उनके जो बच्चे हैं वो उनके समान बढ़ते जाएं आगे की ओर, वैसे ही हमारे स्वर्गीय पिता चाहते हैं कि हम भी बढ़े। But how do we grow in His likeness? लेकिन कैसे हम मसीह के समानता में बढ़ेंगे? So number one, by knowing Him, and number two, by having fellowship with Him. और पहला जो बात है जिसके द्वारा हम मसीह में बढ़ेंगे वह है कि मसीह को जानने के द्वारा, और दूसरी जो बात है मसीह के साथ संगति करने के द्वारा। So by knowing Him means by knowing who God is and what are His attributes and what is God for me, what is for me. So knowing Him personally. और जब हम कहते हैं कि परमेश्वर को जानना है, यीशु मसीह को जानने के विषय में, तो परमेश्वर कौन है और वह क्या करता है और उसके क्या सिद्धांत होते हैं और परमेश्वर ने क्या मेरे जीवन के लिए उद्देश्य रखा, इन बातों को जानने के विषय में। जैसे we can look at this verse in Jeremiah chapter 9 verses 23 and 24. This is what the Lord says. Let no wise man boast of his wisdom, nor let the mighty man boast of his might, nor a rich man boast of his riches, but let the one who boasts boast of this, that he understand and knows me, that I am the Lord who exercises mercy, justice, and righteousness on the earth, for I delight in doing these things, declares the Lord. और हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 9वां अध्याय 23 और 24 वचन देखते हैं। यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। Yeah. Now, there are many people in the world who are very rich, who are very clever and intelligent. और हम सभी देखते हैं कि संसार में कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हैं, चतुर हैं और बहुत ही धनी हैं। But if they don't know Christ, if they don't know God, what all they have is of vain, is of no use. लेकिन यदि वो परमेश्वर को नहीं जानते, वो मसीह को नहीं जानते, तो जो कुछ भी उनके पास है उसका कुछ उपयोग ही नहीं, इस्तेमाल ही नहीं। So here the word says, let if there is anyone who boasts, let him boast in knowing me. क्योंकि यहाँ पर वचन कहता है कि जो कोई घमंड करना चाहता है वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है। There may be a very poor person, but if he knows Christ and he's truly a rich person, he will have everything in Christ. यदि कोई ऐसा एक दीन और गरीब दरिद्र व्यक्ति है, लेकिन यदि वह परमेश्वर को जानता है तो वह सचमुच धनी है। And the second one is having fellowship with the Lord. और जो दूसरी बात है मसीह की संगति में बढ़ना। So we all know fellowship influences, right? और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संगति करने का प्रभाव हम सभी पर पड़ता है। So if we make fellowship with worldly people and we become worldly. यदि हम संसारिक लोगों के साथ में संगति करेंगे तो हम भी संसारिक बन जाएंगे। But if we fellowship with the Lord, we will become more like Him. लेकिन यदि हम प्रभु के साथ, मसीह के साथ संगति करेंगे तो हम उनके समान बनेंगे। So how we can have fellowship with the Lord? By spending time with Him in prayer and in meditating His word. तो कैसे हम मसीह के साथ संगति कर सकते हैं कि हम हमारे समय को उनके साथ प्रार्थना करने के लिए बिताएं और उनके वचन पर अध्ययन और मनन करने के लिए बिताएं। And now we read in Luke chapter 2 verse 40 and 52 that Jesus grew in wisdom and favor of God. और हम लूका का अध्याय 2 के वचन brother which was 2 we read in 40 and 52. It's almost the similar meaning that Jesus grew in wisdom and favor of God. और हम यहाँ पर पढ़ते हैं लूका अध्याय 2 के वचन 48 और उसके 52 में कि यीशु मसीह बुद्धि और दिलदौल में मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। So because when he was child, he spent so much time in prayer, and we also know that Jesus would go to synagogue to read the word. और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह जब वे केवल 12 वर्ष के बालक ही थे तब वह परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने में बहुत ज्यादा समय बिताते और आराधनालय में जाकर वह परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे। Yeah, he became so much acquainted with the word even at the age of 12
and Jesus was reasoning with the elders in the temple. और हम पढ़ते हैं वहां पर कि इतनी कम उम्र 12 वर्ष की आयु के एक बालक होने पर भी परमेश्वर के वचन के प्रति उनकी जो रुचि थी वह इतनी थी कि वह उस समय के जो प्राचीन थे उनके साथ में आराधनालय में वो बात करते थे। So the scripture encourages to be in constant fellowship with the Holy Spirit. तो परमेश्वर का जो वचन है वह हमें लगातार परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ संगति में रहने के विषय में उत्साहित करता है। And God is not saying that we do everything, right? He is not asking you do this, you do that. अब परमेश्वर ऐसा नहीं कि वह हमसे स्वयं कहते हैं कि हमें स्वयं ये बातें करना है कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। But he's saying you have to do that, but I will help you to do that. वो यह जरूर कहते हैं कि तुम्हें यह करना है, लेकिन वो यह भी कहते हैं कि वह करने के लिए मैं तुम्हारी सहायता भी करूंगा। And that's why he has given the Holy Spirit. The Holy Spirit is also called the helper. इसलिए परमेश्वर ने हमें अपने पवित्र आत्मा को दिया है और पवित्र आत्मा को भी सहायक कहा गया है। So we read in John chapter 14 and verse 26. But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and remind you of all that I said to you. हम यूहन्ना अध्याय 14 और वचन 26 में पढ़ते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। So it is by recognizing this wonderful truth that God has given His Spirit to be with us and to guide us in all situations and circumstances. और यह महिमा में सत्य की बात को जानने के द्वारा कि परमेश्वर ने सहायक के रूप में उसकी पवित्र आत्मा को हमारे साथ में दिया कि वह हमारी अगुवाई करे और परमेश्वर की बातों को हमें सिखाए और स्मरण दिलाए। So that's why it's important to become more and more sensitive to hear the voice of Holy Spirit. इसलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा ये आवश्यकता है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए हम हमेशा तत्पर और सतर्क रहने पाए। Because so the Christian life is not a life with rules and regulations. क्योंकि यह जो मसीह जीवन है यह ऐसा जीवन नहीं कि हम नियम और कानूनों के आधार पर जिएं। So it is essentially living by His Spirit, by the Spirit of God. लेकिन यह इस जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर के आत्मा पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा आत्मा में जीवन जिया जाए। I have experienced in my life in many day-to-day situations. It could be very small situations, but the Holy Spirit speaks and guides and directs our steps. और मैंने भी सुना है कि मेरे खुद के जीवन में इस बात को पाया कि भले ही वह एक छोटी सी बात हर रोज के जीवन में जो हमारे जीवन में आती है वह क्यों ना हो, लेकिन मैंने पाया है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक छोटी से छोटी बात ही क्यों ना हो वह सहायता करता है और वह अगुवाई करता है। Yeah. So that is what I wanted to share. So in summary, we are created in the likeness of God. तो यही मैं आपके साथ बांटना चाहता था और संक्षेप में मैं कहूँ तो हम परमेश्वर के स्वरूप उसकी समानता में बनाए गए हैं। And we are created by Him, through Him and for Him. और हम परमेश्वर के द्वारा रचे गए, परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के लिए रचे गए हैं। Yeah. And He kept everything that we need in provision. और परमेश्वर ने हर एक वह बात जिसकी हमें आवश्यकता है उन सभी का प्रयोजन कर दिया है। So brothers, let us not worry about our temporal needs. God knows what we need. तो भाई और बहनों आए हम हमारी जो भौतिक और शारीरिक जो जरूरतें हैं उसके विषय में जो क्षण भर की होती है उसके लिए हम चिंता ना करें। Let us have the constant desire to grow in the likeness of the Lord. और आइए कि हमारे हृदय में ऐसे हम लगातार इस एक लालसा को रखें, एक प्यास को रखें कि मसीह यीशु के प्रभु की समानता में हम बढ़ना चाहते हैं। So that will give us ultimate peace and joy. क्योंकि यही बात जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही अद्भुत शांति और आनंद को देगा। Now, the true riches a man can have are peace and joy. एक सच्चा धन जो है जो मनुष्य का प्राप्त कर सकता है अपने जीवन भर में वह एक शांति और एक आनंद है। And brothers and sisters, we know what's happening in the world around us. Man doesn't have peace and there is no joy in his heart. अब भाई और बहनों हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास का जो यह संसार है और जो लोग हैं उसमें के उनके पास इसी बात की कमी कि उनमें से किसी के पास शांति नहीं है, आनंद नहीं है। But God has promised to give us His peace. लेकिन परमेश्वर ने हमसे यह वादा किया, प्रतिज्ञा की है कि वह हमें अपनी शांति देंगे। All we need is to believe in God's word, in God's promises. केवल हमें यह बात करना है कि हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना है।
So I want to encourage brothers and sisters, let us rejoice in him. May the Lord help us. God bless you all. तो भाई और बहनों, मैं आप सभी को उत्साहित करते हुए कहना चाहता हूँ कि आइए हम परमेश्वर में आनंदित हों, उसमें आनंद मनाएं। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। कुछ वचन है, मुझे प्रोत्साहन मिला, मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। जैसे भाई ने जो उत्पत्ति का किताब में लिखा गया है कि 126 में लिखा है कि परमेश्वर ने सोचा कि मैं अपने स्वरूप में इंसान को बनाऊंगा। तो ये वचन मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला कि आदम को बनाने से पहले उसने पशु पक्षी बनाया, जानवर को बनाया, सारी सृष्टि बनाया। लेकिन बाइबल ये नहीं कहते हैं कि जानवर को, पशु पक्षियों को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया। लेकिन जब आदम को बनाया 6वां दिन, उसने कहा कि मैं अपने स्वरूप में इंसान को बनाऊंगा। तो मैं सोचा कि परमेश्वर जब इंसान को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान परमेश्वर की समानता में एक हो गया। हम परमेश्वर नहीं बन सकते हैं, और हम ये भी नहीं कह सकते परमेश्वर ने जानवर को बनाया तो हम किसी इंसान को जानवर। कई लोग ऐसा है कि इंसान को जानवर की नाम देकर बुलाते हैं, जैसे कि गधे पुकारते हैं, कुछ एनिमल्स का नाम रख के बुलाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब लोग दूसरे लोगों को जानवर की नाम देकर पुकारते हैं। लेकिन वचन हमें प्रोत्साहन करती है कि परमेश्वर के स्वरूप में हमें बनाया गया है। जैसे जानवर स्तुति नहीं कर सकती है, आराधना नहीं कर सकती है, लेकिन परमेश्वर ने हमें वो स्पिरिट दिया, हम परमेश्वर की आराधना कर सकते, स्तुति कर सकते। और सिस्टर कुछ बोल रहे? नहीं बाबा। ओके। या और एक चीज है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, वो अच्छा और बुरा चीज सोचने के बारे में भी मन रखा। जैसे कि जानवर नहीं सोचेगी वो अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो नहीं सोचेगी, जो चाहे वो कहेगी। लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर ने परमेश्वर की ह्यूमैनिटी उसकी हमारे अंदर रखा कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो ताकि हम बुरा को छोड़े अच्छे को हम पकड़ सकते हैं। और एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि और परमेश्वर की सत्य के बारे में सोचने के लिए इंसान के अंदर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भी रखा है। ये पवित्र आत्मा एनिमल्स के अंदर, जानवर्स के अंदर नहीं रहती है। जब पवित्र आत्मा हमें प्रकाशन देती है, रोशनी देती है परमेश्वर के बारे में जानने के लिए। तो मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि जब कभी या कुछ चीज हमारे जीवन में है, परमेश्वर की समानता में नहीं है, हमको क्या करना है, देखना है कि यीशु मसीह को देखना है। जैसे कि ब्रदर जैक बोलते हैं कि बाइबल में कुछ वचन मुझे समझ में नहीं आते हैं, तो मैं एक डिक्शनरी पकड़ता हूँ और ताकि मैं समझ पाऊं। उसी तरह अगर हम परमेश्वर की समानता में, अगर हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं है, कुछ दिख रहा ही नहीं है, हमको पता भी नहीं चल रहा है, मेरे पास एक डिक्शनरी है। वो कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह को मैं देखूंगा कि जब वो जन्म लिया था 12 साल की उम्र में वो किस तरह था, या 30 साल की उम्र में वो माँ बाप के अधीन किस तरह था, या 3 3.5 वर्ष में किस तरह सेवकाई किया, या जब वो काम करते थे वो किस तरह ईमानदारी थे काम। ये सारा चीज हम उस डिक्शनरी जो यीशु मसीह को देखते हैं, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा और पवित्र आत्मा में मदद करेगा कि उस तरह चलने के लिए। इसलिए पौलुस कहता है कि मेरा दौड़ में पूरा किया हूं। तो ऐसा हिम्मत से हम भी कह सकते हैं कि हम उस डिक्शनरी जो यीशु मसीह को हम देखेंगे। Good morning, brothers and sisters. Thank you for the word shared by Karunakar and Joseph was encouraging. ब्रदर करुणाकर और ब्रदर जोसेफ ने जो बांटा वो बहुत प्रोत्साहन देने वाला वचन है। So basically what we heard is about growing in the nature of, in the likeness of Jesus. और जो आज बांटा गया वो
इस बारे में है कि कैसे हम यीशु मसीह के समानता में बढ़ सकते हैं, किस स्वरूप में। So Christian life is just like in the Word of God is likened to the natural life of how a baby is born. The Christian life also says about babes in Christ and maturity in Christ. Very similar to the natural life. और जो ख्रिस्ती जीवन है उसका जो तुलना किया गया है वो एक जो मनुष्य का जो बढ़ना होता है, जैसे एक बच्चे से या एक छोटे बेबी से लेकर जैसे हम बढ़ते जाते हैं और एक मनुष्य या आदमी का रूप में बन जाते हैं, ऐसे ही ख्रिस्ती जीवन में भी हमारा जो बढ़ोतरी है वो होनी चाहिए। So just as a natural healthy child grows, he starts not able to walk initially, then he's able to he tries to walk, he falls, and then he's able to run. तो जैसे कि एक छोटा बच्चा जो है वो शुरू में वो चल नहीं पाता है, वो गिरता रहता है और फिर वो चलने लगता है और बाद में वो दौड़ भी सकता है। ऐसे ही एक साधारण जो बच्चा है, ऐसे ही ख्रिस्ती जीवन में भी अलग अलग जो स्टेजेस हैं वो हम देख सकते हैं। So it does not finish there. As a child, the child grows into a boy and to a man. Then we say that this person is healthy. तो अगर एक छोटा जो बालक है वो जैसे वो जवान बन जाता है, फिर वो बढ़कर आदमी बन जाता है, वैसे ही अगर वो उस तरह वो बढ़ पाए तभी हम कहेंगे कि वो एक स्वस्थ व्यक्ति है। But when a person is not very healthy, and we talk about stunted growth, is when the child has got some defect and is not able to learn things or talk and learn things more, and we know that there is some deficiency in that. और हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पूरी तरह वो बढ़ नहीं पाते हैं, वो उनकी जो बढ़ोतरी है उसमें कुछ कमी रह जाती है। तो ऐसे ही ख्रिस्ती जीवन में भी हो सकता है। और sometimes the person is growing in age but he is very childish. और कई बार ये भी हो सकता है कि वो बढ़ तो रहा है लेकिन वो उसमें जो बचपना है वो बदलता नहीं है। So we say the person is not grown up, तो हम कहते हैं कि ये देखो इसकी जो बढ़ोतरी है वो ठीक से नहीं हो रही है। So similarly, even in the in the spiritual walk also, we find that the Corinthians were Paul called them your babes in Christ. तो हम देखते हैं कि कोरिन्थी जो कलीसिया थी, वहाँ के लोग जो थे उनके बारे में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि तुम अभी भी जो है छोटे बालक के समान हो। They had knowledge, they had gifts, but they were called like babes because they used to fight with each other. They would have jealousy and so on, and which are all indicative of strife and jealousy and all that, which are all indicative of childish behavior. तो हम देखते हैं कि जो वहाँ के ख्रिस्ती थे, कोरिन्थ के ख्रिस्ती थे, वो लोग जो थे आपस में लड़ते थे, आपस में उनकी जो ईर्ष्या थी, ये सब भावनाएं हम उनमें देखते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा ज्ञान तो था और वो उनमें वरदान भी थे, लेकिन ये सब कमियां थी उनमें, तो जिसके कारण प्रेरित पौलुस कहता है कि तुम अभी भी बच्चे ही हो। But when you see in Hebrews chapter 5, verse 12 to 14, Hebrews chapter 5, verse 12 to 14, this is something which we should all consider in our life. और हम
इब्रानियों का We can read from 11 to 14. 11 to 14. 5वां अध्याय और उसका 11 से 14 तक हम पढ़ेंगे। It says, concerning him, that means concerning Jesus, we have much to say, but it is hard to explain since you have become dull of hearing. Means you will not, when I try to tell Paulus, the epistle writer is saying, when I would try to, I want to explain so many things about Jesus, but you're dull. There is no, what do you say, ear in your heart to hear these things. तो 11वां वचन में इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं जिनका समझना भी कठिन है, इसीलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। तो यहाँ जो है प्रेरित पौलुस ये समझा रहे हैं कि वो यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बातें समझाना चाहते हैं, लेकिन जो विश्वासी हैं उनके जो कान हैं वो उसमें वो बात घुस नहीं रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। Verse 13 and 14 says, for everyone who partakes only of milk is not accustomed to the word of righteousness, for he is a babe. और 13वें वचन में, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। So he's saying he's not accustomed to the word of righteousness. What is the word of righteousness? तो यहाँ बताया गया है कि बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। तो धर्म के वचन का मतलब क्या है? See, we are all we know now that we are not righteous by our works and by doing something good, but we are righteous because of the righteousness of Christ which is put into our account. हम ये जानते हैं कि हमारी जो धार्मिकता है वो हमारे खुद के कामों से नहीं आती है, लेकिन जो धार्मिकता हमें यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है उसी के कारण हमें धार्मिकता प्राप्त हुई है। But this gift of righteousness is given when we accept Christ, at the time of when we accept Christ. So as a child we are getting it. जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तब हमें ये जो दान है, ये जो धार्मिकता दान के रूप में मिला, और ये जो दान है हमें तब मिला जब हम बालक ही थे। But many Christians do not know about this word of righteousness. They only think about this righteousness gift which they have received. They don't know the word of righteousness, what meant here. तो कई क्रिस्तियों के जीवन में हम देखते हैं कि वो ये जो धर्म का वचन है उसको नहीं जानते, वो सिर्फ वही धार्मिकता को जानते हैं जो उन्हें देन के रूप में मिला है। So all through the life they think about that righteousness only. तो अपने जो समस्त जीवन है उस समय में वो सिर्फ उसी धार्मिकता के बारे में सोचते रहते हैं। But we read in 2 Thessalonians chapter 2 verse 14. और हम जो है दूसरा थिस्सलुनीका का पुस्तक और उसके chapter 2 verse 14. 2:14 में It says, and it was for this he called you through our gospel, that you may gain the glory of our Lord Jesus Christ. जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। This is the word of righteousness. ये है जो धर्म का वचन है। To the glory of Jesus Christ is his life. जो यीशु मसीह की महिमा है वही उनका जीवन है। So to gain the glory of Jesus Christ is to partake of his life, or to be transformed into his likeness, as we heard today. और अगर हमें जो प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करना है तो हमें उनके स्वरूप में बदलना होगा। And Hebrews, the writer of the Hebrews says that is a solid food, and that's a solid food, and many are not accustomed to that. और इसीलिए हम देखते हैं कि जो इब्रानियों की पुस्तक
लिखने वाला जो है वो कहता है कि जो अन्न जो सयानों के लिए हैं, जो बड़े हो गए हैं, वो जो है वो एक बालक उसे पचा नहीं पाएगा। May God help us to grow up to maturity in our life. तो हम सयाने बन जाएं, इस बात के लिए प्रभु हमें मदद करे। I want to share a testimony. Wednesday at 10 o'clock we went to walk, and there one mosquito bite me, so all over my legs, and then some on my face and some on my hands. Then on Thursday morning I put some cream, and then in the night I prayed, and it was little healed, but then I was doing lot of, it was reaching me lot. Then next day also I prayed, then Saturday I got healed. Madhu will translate in Hindi. मैं आपसे एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ कि मैं वेडनेसडे को हम लोग एक वॉक के लिए बाहर गए थे। वहां पर एक मच्छर ने मुझे बहुत ज्यादा काटा, मेरे पैरों पे, मेरे हाथ के ऊपर और मेरे फेस के ऊपर भी। और फिर थर्सडे को सुबह मुझे बहुत खुजली हो रही थी, तो मैंने फिर एक क्रीम लगाई, एक मेडिकल क्रीम लगाई, और फिर उसके बाद मैंने प्रे भी की। फ्राइडे को वो थोड़ा सा जो अलग अलग स्पॉट्स थे और जो मुझे खुजली थी वो थोड़ी कम हुई। फिर से मैंने फ्राइडे को सोने के टाइम पे प्रार्थना किया, और जब मैं शनिवार को उठा तो मेरा जो पूरा जो शरीर जिसमें छोटे छोटे स्पॉट्स से हो गए थे वो पूरी तरह से ठीक हो गया। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। Thank God, praise God. We, being the image of God, that we already carry the image of our Lord Jesus Christ. तो हम लोग जो यीशु मसीह का जो छवि है वो अपने रूप में पहले ही हमारे अंदर रहती है। Because as it says in Genesis that God created man in his own image and in his likeness. क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी ही स्वरूप में और अपनी ही छवि में रचा। But that image was destroyed only because when corruption entered. परंतु वह जो छवि थी वह नाश हो गई जब जो भ्रष्टाचार था वो आया। That's why Jesus says in Matthew that you shall not make the house of God into a thief of den. तो इसीलिए हम देखते हैं कि मत्ती के अध्याय में यीशु मसीह ने कहा है कि तुम जो परमेश्वर का जो घर है उसको एक हाउस ऑफ den, a house of thief of den. तो तुम जो परमेश्वर का जो घर है उसको तुम एक चोरों का अड्डा नहीं बनाओगे। And he says, do you not know that your body is a temple of God? और वहां लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो देह है वह परमेश्वर का मंदिर है। So when the temple of God gets destroyed, and it means that it's not only destroying the temple, but it's even destroying the image of God also. तो जब परमेश्वर का जो मंदिर है वह नाश होता है तो वह सिर्फ मंदिर ही नहीं नाश हो रहा है, परंतु जो परमेश्वर का जो छवि है, चरित्र है, वह भी नाश हो रहा है। छवि नाश हो रहा है। So we are the temple of God. Our body is a temple of God, and God dwells in us. But when corruption and sin enters, it means it destroys the temple and it destroys even the image. तो जो हमारा देह है वह परमेश्वर का मंदिर है, और जब उस मंदिर में पाप और
भ्रष्टाचार आता है तब वह सिर्फ मंदिर ही नहीं नाश होता है, परंतु जो परमेश्वर का जो छवि है हमारे अंदर वह भी नाश होती है। I want to read from Romans 8:28. It says, and we know that for those who love God, all things work together for God, for those who are called according to his purpose. And 29 says, for those who he foreknew, he also predestined to be formed to the image of his son, in order that he might be the firstborn among many brothers. तो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ रोमियो के 8वें अध्याय के 28 और 29वें वचन से। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। That's the why it says that we are already in the image of his son, and if we lose the first love, if we lose the love of God, we are going to destroy the image. तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम लोग पहले से ही उसके पुत्र के स्वरूप में हैं, और अगर हम उस पहले प्रेम को भूल जाते हैं तो जो हमारे जो छवि है परमेश्वर की हमारे देह में वह भी नाश हो जाती है। So we should realize that when Jesus was crucified, it means we also was crucified. तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो हम भी उसके साथ क्रूस पर चढ़े। So when we are crucified, it means sin doesn't have dominion over us because sin is dead in us. तो जब हम क्रूस पर चढ़ गए तो इसका मतलब यह है कि जो पाप है उसकी हमारे ऊपर अब प्रभुता नहीं रही, क्योंकि वो पाप है वो है अब नाश हो चुका है। Because it says in Romans 6:6, we know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. 7, for the one who died has been set free from sin. And 11, so you also must consider yourself dead to sin and live according in Jesus Christ. तो हम देखते हैं रोमियो के 6वें अध्याय के 6वें और 7वें वचन में, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। और 11वें वचन में हम देखते हैं, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। So brothers and sisters, church, it's only that the image is destroyed is the son in us. It's only because when corruption and sin gets into us, that's when we start doing our own things and not according to the will of God. Amen. God bless you all. तो भाइयों और बहनों, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर की छवि है वह हमारे अंदर नाश तभी होती है जब हमारे अंदर वह जो पाप है और जो भ्रष्टाचार है वह वास करता है, और तभी हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं चल पाते। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। I was just thinking this week, some thoughts were coming to my mind. इस हफ्ते में कुछ बातें सोच रहा था जो मेरे मन में आ रही थी। And I believe it was the Holy Spirit was speaking to my heart and in my personal life. He was talking about the uncertainty of this of the world. Nothing is certain in this world. और मैं ये मानता हूँ कि पवित्र आत्मा यह विचार मेरे हृदय में डाल रही थी, और जो मैं मनन कर रहा था कि इस संसार में कोई भी बात निश्चित नहीं है और कोई भी बात निश्चित नहीं है। So I was thinking that we planned for so many things but
sometimes it doesn't work as per our plans. और मैं सोच रहा था कि हम कितनी बातों की योजना बनाते हैं, परंतु वो सारी योजनाएं हमारे हिसाब से नहीं चलती। We plan to buy a house, invest some money, or do something in future, but we do a lot of planning, but we are still uncertain that the plans will materialize as per our logic or thinking or planning. हम बहुत सारी योजना बनाते हैं कि हम घर खरीदेंगे या हम कहीं कुछ कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और परंतु हम ये सब बातें जो हम योजना बना रहे हैं, इन बात का कुछ भी निश्चित नहीं होता है। I believe God has purposely kept all these things, these materialistic things, uncertain, or the events that happen in our life in random manner. Nothing is consistent. Sometimes some things will happen one way, sometimes the same thing can show different results, happen differently. और मैं ऐसा मानता हूँ कि परमेश्वर ने ये जो सारी सांसारिक जो आशीषें हैं, वह सब एकदम सुनिश्चित, जो सांसारिक चीजें हैं वह एकदम सुनिश्चित तरीके से हमारे सामने नहीं रखी हैं। कई बार हम कुछ सोचते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, परंतु वैसा कितनी बार वैसा होता है और कितनी बार वैसा नहीं होता। So I was thinking, what is certain in this life? It's only death that is certain. It will come to everybody. और मैं सोच रहा था कि इस जीवन में क्या बात है जो सुनिश्चित है, तो सिर्फ मृत्यु ही है जो सुनिश्चित है और वह सभी के जीवन में आएगी। I was thinking that these people plan about uncertain things but don't plan about the certain thing that is going to happen. तो मैं सोच रहा था कि जो लोग हैं वह जो सुनिश्चित बातें नहीं हैं वह उसके बारे में योजना बनाते रहते हैं, परंतु जो चीज सुनिश्चित है उसके बारे में योजना नहीं बनाते। That verse was coming to my mind from Psalms 90 verse 12, which says that Lord, teach us to number our days so that we might present a heart of wisdom. तो यह जो एक वचन है जो भजन संहिता 90 का 12वां वचन है, वह मेरे हृदय में आ रहा था। उसमें लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। Yeah, maybe this thought was coming to my mind so that I can present a heart of wisdom to God. Yeah, I took it. God gave me some light, a wisdom. How I'm going to plan my death well in Christ Jesus. तो यह वचन मेरे हृदय में आ रहा था और मुझे इस बात पे परमेश्वर ने कुछ प्रकाशन दिया, और फिर मैं इस बारे में सोच रहा था कि मैं मेरे मृत्यु के विषय में कैसे योजना बना सकता हूँ और मेरा जो उसके बाद का जीवन है उसके बारे में कैसे योजना बना सकता हूँ। Because death is certain, one day it will come to everyone, and I need to be ready to face my Lord when that happens, because Hebrews 9:27 says that it is appointed for us to die once and after that the judgment. और मृत्यु जो है वह सबके जीवन में आनी ही है, तो मैं उसके बाद के लिए योजना बना सकता हूँ कि मैं मेरे यीशु मसीह को कैसे उसके बाद आमना सामना करूंगा, जैसे कि इब्रानियों के 9वें अध्याय के 27वें वचन में लिखा है कि सभी लोगों के लिए सुनिश्चित है कि वे एक बार मरे और उसके बाद उनके लिए न्याय होगा। So yeah, let's plan for things that God has already planned. Like today we have heard that He has predestined us to conform into the image of His Son. That was in line with the message that we were hearing today. तो हम लोग इसी बात की योजना क्यों ना बनाएं जो चीज सुनिश्चित है, और जैसे कि अभी आज हमने सुना कि हम लोग परमेश्वर की छवि में ही रचे गए हैं और उसी की योजना के अनुसार हमें उसी के स्वरूप में हमें बढ़ना चाहिए। So one thing is sure, either we will be like Jesus, we should be aspiring to walk that day in the likeness of Jesus, and we are going to die some point in time. Death will come. So are we on that track? If not yet like this, are we on the track of that certain thing that is going to happen? तो दोनों में से एक बात हो सकती है कि या तो हम यीशु मसीह के स्वरूप में होंगे जब हम उनका सामना करेंगे, और हमें इस बात को अपने आप को जांचना है कि क्या हम सही दिशा में हैं।
I thank God for what I heard. It was like, a reminder to me of what the Lord has spoken to me some time back. And I'm really thankful. Sometimes we need reminders to bring us back to our senses. तो जो भी हमने आज सुना उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि कई बार हम लोगों को परमेश्वर इस बात के बारे में मुझसे पहले भी बात कर रहे थे, परंतु आज जब भी मुझे यह संदेश सुना तो मुझे इसका स्मरण फिर से आया, और कितनी बार परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं और हमें इस बात की कितनी जरूरत होती है कि हम अपने जो होश में वापस आ जाएं। We heard that how God, when He created the world, He created everything ready for us before we came into the world. All that we needed was already made by God for us. तो जब परमेश्वर ने हमें बनाया तब उसने हमारे लिए सारी चीजों को पहले से ही तैयार रखा था। जो भी चीजों की हमें जरूरत थी वो हमारे लिए पहले से ही इस संसार में मौजूद थी। So we see how much God is concerned and how He plans things for us. तो हम समझते हैं कि परमेश्वर कितना हमारी चिंता करते हैं और कितना वे हमारे लिए पहले से ही योजना बनाते हैं। We heard how He has made us in His image, the image which we lost when man fell into sin. और हमने देखा कि कैसे हमें परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप रचा है और उस स्वरूप को हमने कैसे नष्ट कर दिया जब हम पाप में पड़े। So God wants us to regain that likeness, and we are in that process. परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस स्वरूप में फिर से आ जाएं और उसी क्रिया के अभी हम भागी हैं। So I was just thinking, I heard a story some time back. A brother was sharing that the two men were very close friends, and they grew up as children, and then they, in their youth, they separated and they went two different ways. तो एक कहानी है जो भाई कुछ दिन पहले बांट रहे थे। वह मुझे बहुत छू गई कि वह दो दोस्तों के विषय में थी जो बचपन से साथ में ही बढ़े, और फिर जब वह जवानी तक पहुंचे तब वे अलग अलग हो गए। And one was a very godly man, the other was a very worldly person, and he had gone far away from God, and he was living in sin. और उनमें से जो एक व्यक्ति था वह बहुत ही परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति था और आत्मिक व्यक्ति था, और जो दूसरा व्यक्ति था वह बहुत ही सांसारिक था और वह परमेश्वर से बहुत दूर था और अपने पाप में जी रहा था। And the person who was living in sin came to a point where he wanted to commit suicide. He didn't want to live any longer. और जो व्यक्ति पाप में जी रहा था वह इस मोड़ पर पहुंच गया अपने जीवन में कि वह फिर अपने जीवन को आगे जीना ही नहीं चाहता था, वह आत्महत्या करना चाहता था। So he thought that he would get in touch with his old friend before that, and but he didn't know where he was. So he consulted the women who do witchcraft and things like that. तो वह सोच रहा था कि उस मरने से पहले वह अपने उस पुराने दोस्त से मिलना चाहता है, और उसको परंतु यह बात पता नहीं थी कि वह दोस्त कहाँ पर है। तो उसने एक स्त्री से संपर्क किया जो स्त्री यह जादू टोना ऐसा सब करती थी। So this lady described to him where he is and which place he is, and but she told him that he is dead. तो इस स्त्री ने इस व्यक्ति को बताया कि इसका जो दोस्त है वह कहाँ पर है और कहाँ पर रह रहा है, परंतु उस स्त्री ने यह बताया कि वह व्यक्ति अब नहीं रहा और मर चुका है। So she said this particular date he has died. और उस स्त्री ने उस व्यक्ति को उसके पुराने दोस्त के विषय में बताया कि इस तिथि पर, इस तारीख पर उसकी मृत्यु हुई।
So, but he didn't believe the fact that his friend is dead. So he went to this place where this lady had shown, and he found that his friend was there. He found that He was there. His friend was alive. हाँ, तो फिर यह जो व्यक्ति था इसने विश्वास नहीं किया जो स्त्री बता रही थी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, और वह उसी स्थान पर पहुंचा जो वह स्त्री जिस स्थान के विषय में बता रही थी, और फिर उसने जाना कि उसका जो दोस्त है वह मर चुका है. No, he was not dead. He was alive. सॉरी, उसने यह जाना कि उसका जो दोस्त था वह मरा नहीं है परंतु जिंदा है. So he went and spoke to him, and this man brought this man back to Christ. और इस व्यक्ति ने अपने पुराने दोस्त से बात की, और फिर जो उसका दोस्त था वह उसको फिर से मसीह में लेकर आया. So this friend had this doubt in his mind, and he said, "This lady told me that you died on such and such date, but you are still alive. How is it?" तो जो ये व्यक्ति था उसको मन में ये बहुत शंका हुई, और उसने अपने पुराने दोस्त को बोला कि मुझे तो ये स्त्री बता रही थी कि आप इस दिन आपकी मृत्यु हो चुकी है, तो परंतु आप तो अभी भी जिंदा हो, तो यह कैसे हो गया. So he told this friend of his that the date that she is telling is the day when I was baptized. So just like the Bible says that when we are baptized, we baptized into the death of Christ. That is what has happened. तो फिर जो उसका पुराना दोस्त था उसने इस व्यक्ति को बताया कि जो तारीख यह स्त्री बोल रही है वह तारीख मेरे बपतिस्मा की तारीख है, और जैसे कि वचन कहता है कि जब हमारा बपतिस्मा होता है तब हम यीशु के मृत्यु के सहभागी हो जाते हैं. And we are dead. और तब हम अपने लिए मर चुके होते हैं. So then he realized that in the spiritual realm, that is how the powers of darkness see, and Satan sees that we are dead. और फिर इस व्यक्ति ने इस बात का एहसास उसको हुआ कि जब भी हम आत्मिक रीति से बात करें तो जो शैतान है वह इन बातों को इस रीति से देखता है कि जब भी बपतिस्मा होता है तो एक व्यक्ति अपने लिए मर जाता है. So in the earthly realm, what we see is different from what is seen in the spiritual realm. And I was just thinking that God is revealing to us so many things in the spiritual realm, which, we in the earthly realm, we may not understand. So God has given us so many, insight into so many deep things that we are reading in the Word of God. And sometimes these things don't seem real to us, but the powers of darkness and they see it as reality. तो इसीलिए परमेश्वर ने हमें इतनी गहराई वाली बातें दी हैं, और जो हम आत्मिक रीति से जिन बातों को जिस रीति से देखते हैं उस रीति से सांसारिक रीति से लोग नहीं देखते, और इसीलिए परमेश्वर हमसे कितनी गहरी गहरी बातें अपने वचन में कहते हैं, परंतु उन सारी बातों को हम उस समय नहीं समझ पाते, परंतु जो शैतानी जो अंधकार की शक्तियां हैं वे उन आत्मिक बातों को समझ सकती हैं. राइट सिस्टर? Yeah. So God has revealed so many things to us which in an earthly sense we can't understand, but these are things which are happening in the spiritual realm. And this, even what we heard today, that God wants to change us into His likeness, is such a deep truth. And I was just thinking that I need to take this seriously, that God has called me to such a great calling, and how can I take it so lightly? How can I continue living the way I'm living? I need to take things more seriously. तो जो बातें परमेश्वर हमसे कहते हैं वह हम सांसारिक रीति से नहीं समझ पाते कितनी बार, परंतु हम जब उनको आत्मिक रीति से देखते हैं तब हम उन बातों को धीरे धीरे जान पाते हैं. और जैसे कि हमने आज भी सुना कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम उसके स्वरूप में धीरे धीरे परिवर्तित होते जाएं, तो मैं यह मेरे जीवन में सोचती हूँ कि यह कितनी ही अद्भुत बात है मेरे लिए, और कि परमेश्वर अपने स्वरूप में मुझे बदलना चाहता है. Anything else, sister? I missed? No, that's all.
मेरे लिए बहुत ही एनकरेजिंग ये वचन था जो ब्रदर करुणाकर और भाइयों ने शेयर किया। और मैं देख रहा था कि परमेश्वर फिर एक बार मुझे रिमाइंड करा रहे कि हमको यीशु के स्वरूप में बदलते जाना है। और मैं सोच रहा था कि रोमियो 8:29 में लिखा है कि परमेश्वर का ये पहले से प्लानिंग है, परमेश्वर का पहले से योजना है कि हम यीशु मसीह के स्वरूप में हम बदलते जाए। और ऐसे नहीं कि काफ़ी सारे चीज़ हम करते, बट लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी रिसेंटली मैंने एक भाई शेयरिंग कर रहा था कि मेरा ऑफिस में से वो कुछ चीज़ लेके जा रहा था जो उसका नहीं था, बट वो दूसरा विश्वासी भाई ने उसको बोला कि अरे भाई तू बाइबल पढ़ता है और ये सब कर रहा है, तो ये इधर का चीज़ क्यों लेके जा रहा है बाहर या खुद के यूज़ के लिए। सो उसको तभी क्लिक हुआ कि अरे यार मैं क्या करूँ, ऐसा बहुत सारी चीज़ है। तो उस टाइम हम भाई लोग बात कर रहे थे उस टाइम पे, तो ये बात हो रहा था कि जब ये लोग हमको देखते हैं और हमको ये देखते कि हम उनसे कितना अलग है बातों के अंदर, हमारा जो यीशु मसीह का जो जीवन है, यीशु मसीह का कैरेक्टर, यीशु मसीह का लाइफ हमारे जीवन से वो झलकता है कि वो इम्पोर्टेंट। मैं वही देख रहे थे कि प्रभु मुझे इस तरह से बनने के लिए मदद करके वहाँ पर यीशु मसीह के जैसा उसके स्वरूप में लोग देख सके। काफ़ी सारे लोग मुझे अलग अलग नाम से पुकारते थे ऑफिस में, अभी शायद नहीं पुकारते, बट पहले मुझे अलग अलग अन्ना हजारे और अलग अलग नाम से मुझे बोलते थे। बट मैं वही प्रे कर रहे थे, प्रभु मैं अभी तक ये अन्ना हजारे जैसा बन चुका, बट लॉर्ड मुझे मैं प्रे करते थे कि प्रभु मुझे यीशु मसीह के जैसा बनना है, इसके स्वभाव में मुझे बदल, ताकि जब लोग मुझे देखे कि इसके अंदर यीशु मसीह के जैसा स्वभाव है, यीशु मसीह के जैसा नेचर है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करते कि परमेश्वर और एक वचन मुझे याद आ रहा था कि 2 कोरिन्थियों चैप्टर 3:18 में लिखा है कि परमेश्वर हमको चाहता है कि अंश अंश करके बदलना चाहता है। तो और हमारे अंदर इच्छा है, हमारे अंदर डिजायर है। प्रभु हमको जब करेक्शन देता है, प्रभु हमको जब डिसिप्लिन करता है, हम उस करेक्शन को और डिसिप्लिन को लेकर प्रभु मुझे बदल, मुझे यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए मदद कर। मैं ये भी सोच रहा था कि कभी हम सोचते कि अरे क्यों यीशु मसीह, क्यों परमेश्वर मौजूद जैसा नहीं बनाना चाहते, क्यों परमेश्वर यिर्मयाह, काफी सारे प्रॉफिट है हम देखते हैं, आइज़ाया, लेकिन यीशु मसीह क्यों, यीशु मसीह ही क्यों, मैं सोच रहा था कि, लेकिन हम देखते कि यीशु मसीह ही मेरे लिए एग्जाम्पल है। हम बाइबल में पढ़ते हैं यीशु मसीह परफेक्ट है हमारे लिए, परफेक्ट हमारे लिए बलिदान दिया, परफेक्ट हमारे लिए एग्जाम्पल है। अगर हम देखेंगे मोजेस का लाइफ में काफी सारा उतार चढ़ाव है, हम देखेंगे यिर्मयाह का लाइफ में, हम आइज़ाया का लाइफ में देख सकते हैं, डेविड के लाइफ में देख सकते हैं, बट जीसस का लाइफ में लिखा है कि वो हर बातों में परखा तो गया, बट वो पाप नहीं किया उसने। तो ये हमारे लिए एग्जाम्पल है। तो मैं ये देखता हूँ कि प्रभु मुझे इस तरह यीशु मसीह मेरे लिए एग्जाम्पल है, और उसके स्वरूप में मुझे बदलने के लिए मदद करो दिन प्रतिदिन। और हम कमज़ोर है, हम वीक है, कभी कभी हम डिस्करेज होते, प्रभु मैं ऐसे क्यों नहीं बन रहा हूँ, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। बट मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है, हमारा वीकनेस को जानता है और समझता है। और परमेश्वर चाहता है कि हमको बदले, हमको डिस्करेज और हम नहीं बन रहे यीशु मसीह के जैसा, तो हमको डिस्करेज और इसमें जाने की जरूरत नहीं, या कॉन्डमनेशन में जाने की जरूरत नहीं, बट परमेश्वर हमको हेल्प करेगा उस चीज से यीशु मसीह जैसा बनने के लिए। तो प्रभु को धन्यवाद उस वचन के लिए और भाइयों के लिए। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि लास्ट 3 संडे से मैं मैसेज को बहुत एंजॉय कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर ये मुझे से बात कर रहा है, और मैं अपने आप को सोच रही थी कि जैसे इवन आज टुडे करुणाकर जब शेयरिंग कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो मैं एक बच्चे का एग्जाम्पल लेना चाहूँ। तो जैसे बच्चा जैसे करुणाकर ने भी बोला, बच्चा जब जन्मता है तब आप देखोगे कि जब भी लोग सुजैन को देखने के लिए आए, एनी को देखने के लिए आए और खुशी को भी देखने के लिए आए, सब लोग यही बोल रहे थे कि एक दूसरे की कार्बन कॉपीज है। तो जैसे जैसे ये लोग बड़े होते हैं तभी हमको पता चलता है कि कौन किसकी तरह, कौन कैसा दिख रहा है।
अभी जब बच्चा बड़ा होता है तब हमको पता चलता है कि बच्चा किसकी तरह दिख रहा है, माँ की तरह दिख रहा है या बाप की तरह दिख रहा है या उसके खानदान में किसी की तरह दिख रहा है। और मैं देख रही हूँ कि इवन मेरे हस्बैंड मेरे फादर इन लॉ पे है, मतलब मेरे ससुर पे है। मतलब मम्मी जी भी बोलती है कि विजय जो है वो खाने पीने में बोलो हर एक बात में उसके डैडी की तरह है। और मैं देखती हूँ सूजन भी उसके डैडी की तरह खाने पीने में बोलो हर एक चीज में सूजन इन लोग का जो भी नेचर है वो उनके डैडी की तरह लगता है। तो मैं देख रही थी कि प्रभु ये तो जैसे इवन मेरे हस्बैंड ने भी शेयर किया कि हम लोग देखते हैं कि सबके पास एक मुंह, एक नाक, 2 कान, 2 आंखें सबके पास है, चाहे वो दिखने में अलग दिखते हैं बट सबके पास ये चीज है। बट क्या चीज है जो अगर सब जैसे मैंने बताया कि तीनों बच्चे मेरी कार्बन कॉपीज दिख रही थी, बड़े होने के बाद वो लोग अलग अलग दिखने लगे। द सेम वे हम इस संसार में रहते हैं, संसार के अगर 10 लोग संसारिक लोग हैं और उसमें 11वां अगर एक क्रिश्चियन बंदा जाके खड़ा होगा तो ऐसे देखने जाएंगे तो सब लोग बोलेंगे हाँ ये ह्यूमन बीइंग ही है, एक इंसान ही है। बट कैसे हम अपने आप को डिफाइन कर पाएंगे कि वी आर अ क्रिश्चियन, वी आर अ फॉलोअर, हम लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने वाले बच्चे हैं। तो वो हमारे स्वभाव से, हमारे बोलने चालने से, हमारे उठने बैठने से, हमारे हर एक बातों से क्या वो मसीहत छलकती है? अगर वो छलकती रहेगी तो ही हम एक अपने आप को डिफाइन कर पाएंगे कि वी आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, वी आर अ चाइल्ड ऑफ मतलब वी आर अ फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। एक चीज मुझे ये चीज अच्छा लगा कि प्रभु मेरे कौन से ऐसी बातों में मैं तुझे डिफाइन नहीं कर पाती हूँ अभी भी। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि जैसे हम वचन सुना कि अभी तक क्या हम दूध ही पी रहे हैं या सॉलिड फूड खाना शुरू किया है। मैं देख रही थी कि प्रभु क्या अभी भी मेरे अंदर वही इच्छा है, वही लालसा है कि मैं एक वो दूध पीने वाले बच्चे की तरह रह सकूं। जैसे मैं देख रही थी कि जब सुजैन, एनी इन लोग का जो ग्रोथ है वो एक नेचुरल ग्रोथ की तरह हो गया और मैंने देखा खुशी का ग्रोथ बहुत स्पीडी, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है कि मैं देख रही थी कि इसके एज के जो बच्चे थे वो लोग अभी तक ठीक से खड़े भी नहीं रह पा रहे और मैं देख रही खुशी अपना मजे से दौड़ रही है, चल रही है। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मेरी बच्ची कितनी हेल्दी है कि वो कर रही है। तो सेम वे कि जब भी हम अपना जब ग्रोथ परमेश्वर देखता है कि परमेश्वर में हम बढ़ रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर बहुत खुश होता है अपने बच्चों को लेकर। और एक चीज मैंने देखा कि खुशी के अंदर जब वो सिर्फ दूध पीती रहती थी तो मैं इरिटेट होती थी कि अभी ये कभी कुछ खाना सीखेगी। मैंने देखा कि उसको फिर भी वो लालसा है कि वो दूध ही पिए क्योंकि वो बहुत इजी है, उसको चबाने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक चीज मैंने देखा कि परमेश्वर अगर हमको सॉलिड फूड खाने के लिए बोलता भी है तो उसके साथ साथ वो हमको हेल्प भी देता है। जैसे अभी खुशी को मैं बोलूंगी कि तू अभी चिकन सूप पी सकती है या इवन मैंने कल उसको बोन पीस भी दिया था तो वो मैं उसको कभी दूंगी जब मुझे लगेगा कि मेरी बच्ची का दांत आ रहा है या उसके गम्स हार्ड हो चुके हैं कि वो चबा पाएगी या एटलीस्ट उसको वो टेस्ट कर पाएगी। तो सेम भी परमेश्वर ने एक पवित्र आत्मा दिया है हमको और हमको प्रभु यीशु मसीह का एक बोलते ना हेल्प ग्रेस दिया हुआ है कि वो एज अ सॉलिड फूड हम उसको डाइजेस्ट कर सके, एज अ सॉलिड फूड हम उसको चबा सके। तो परमेश्वर अगर हमको तकलीफ मुसीबत से लेके जाता है तो पवित्र आत्मा की अगुवाई करता है और उसका अनुग्रह देता है कि उस सिचुएशन को हम डाइजेस्ट कर सके और अपने आप में हम उसका फल ला सके और प्रभु यीशु मसीह की तरह बन सके। प्रेज गॉड।